प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग जियोग्राफी सीरीज के अंदर आज एक नए लेसन की बात करेंगे और नया लेसन है वो है जनसंख्या संरचना। विद्यार्थियों, हम लोग भारत जनसंख्या की इकाई के अंदर आज अध्ययन करेंगे जनसंख्या संरचना के बारे में। जनसंख्या संरचना के अंदर सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या संरचना कहते किसे है। किसी प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत जब उस प्रदेश के अंदर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग जनसंख्या संरचना कहते हैं। तो जनसंख्या संरचना की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले किसी प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, आयु वर्गों के अनुसार आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसे लिंगानुपात कहते हैं। यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या के अध्ययन के लिए हमारे उस प्रदेश की जनसंख्या की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ग्रामीण नगरीय जनसंख्या या फिर साक्षरता या फिर लिंगानुपात या फिर आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या का अध्ययन करना हमें ज़रूरी है, तभी हम उस प्रदेश के विकास के स्तर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जनसंख्या संरचना यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या संरचना। विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे, जो बिंदु है हमारे अध्ययन के वो है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण। यानी जनसंख्या संरचना के पहले घटक ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या आज का हमारा अध्ययन का मुख्य बिंदु रहेगा और जिसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के क्या कारण है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या कहते किसे हैं। वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं सामान्य तौर पे, और जो लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं वो नगरीय जनसंख्या, और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या। लेकिन सही तरीके से यदि देखा जाए प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न है, जैसे खेती, कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य पालन, खनन आदि क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आती है। और प्राथमिक क्रियाकलाप के अलावा अन्य क्रियाकलाप करने वाले लोग जो नगरों में निवास करते हैं उसे हम लोग नगरीय जनसंख्या कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक सारणी जो दिख रही है उसके अंदर हम देख रहे हैं 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 ये जो सारणी है, और इधर दी हुई है नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या और इधर दी हुई है वर्ग, जो सन दिए गए हैं उनके अनुसार जनसंख्या के अंदर किस प्रकार बढ़ोतरी हो रही है उसको बताया गया है। तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1931 के पश्चात 1931 ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के विभाजन का एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। उससे पहले ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हमें दिख रही है, लेकिन 1931 जो है एक महत्वपूर्ण वर्ष है। उसके पश्चात हम देख रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है और एकदम तेज गति से बढ़ गया इस समय, यानी 51 और 91 के बीच में हम लोग देख रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1931 से पहले ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो था वो निश्चित था, फिक्स था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अनुपात के अंदर अचानक वृद्धि होने लगी और नगरीय जनसंख्या का ग्राफ तेज गति से बढ़ने लगा। कहने का मतलब 1931 के बाद में भारत के अंदर नगरीय जनसंख्या के अंदर बहुत तेज गति से वृद्धि हुई
और तीव्र गति से वृद्धि हुई। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर किस प्रकार की स्थिति है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की। 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर कुल गांवों की संख्या 6,40,867 6,40,867। कब की बात कर रहे हैं? 2011 की। भारत के अंदर गांवों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,867 गांव हैं। और उनके अंदर भी हम देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक गांवों की जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक गांवों की संख्या कौन से राज्य में है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,867 है और भारत में सर्वाधिक गांवों की जनसंख्या जो है यूपी के अंदर है 1,06,704 गांव हैं। भारत में सर्वाधिक गांव कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर है 1,06,704 गांव। सर्वाधिक गांव वाला राज्य कौन सा है भारत के अंदर? यूपी है। लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की यदि बात की जाए तो उसमें यूपी नहीं आएगा, क्योंकि जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात में देखी जाएगी। और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की यदि बात करें तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलती है हमें। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 89.96%। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है 89.96%। यानी लगभग 10.04% लोग ही या नगरों में निवास करते हैं। बाकी सब लोग ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की, सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। या नगरों का विकास क्यों नहीं हुआ? क्या कारण हो सकता है? या नगरों का विकास नहीं होने का कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी राज्य है जो पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जहाँ पर परिवहन के साधनों का विकसित करना मुश्किल होता है। इसीलिए वहाँ पे उद्योग धंधे और नगरीय क्षेत्रों का विकास कम हुआ। तो नगरों का विकास कम होने के कारण भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कौन से राज्य में मिलती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर 89.96% है। उसके अलावा यदि बात करें भारत में 2011 के जनगणना अनुसार गाँवों की, तो सर्वाधिक गाँव कहाँ हैं? यूपी के अंदर है, उसके बाद एमपी के अंदर है, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर है 89.96%। उसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या बिहार के अंदर है, उसके बाद में असम, उड़ीसा, मेघालय, यूपी, अरुणाचल प्रदेश। यानी इस क्रम से देखा जाए तो इन राज्यों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या का केंद्रण सर्वाधिक मिलता है, अधिक मिलता है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की संख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की संख्या 7,935 थी। भारत के अंदर 2011 के अंदर गांवों की संख्या 6,40,867 थी और 2011 के अंदर नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 7,935 नगर थे। और 7,935 नगरों के अंदर राज्यों के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगर थे? भारत के अंदर तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक नगर थे, 721 नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक नगर 721 नगर है और भारत के अंदर सर्वाधिक गांव 1,06,704 कहाँ मिलते हैं हमें? यूपी के अंदर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं। और सर्वाधिक नगर हमें किस राज्य के अंदर मिलते हैं? तो सर्वाधिक नगर मिलता है तमिलनाडु के अंदर, नगर मिलते हैं 721। अब प्रश्न सर्वाधिक गांव और सर्वाधिक नगर, उससे हटके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हमें कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक गांव कहाँ मिलते हैं? यूपी के अंदर। सर्वाधिक नगर कहाँ मिलते हैं भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में 721। लेकिन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तमिलनाडु में नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया जनसंख्या को क्षेत्रफल के अनुपात में ज्ञात किया जाता है। भारत के अंदर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिजोरम के अंदर है 51.51%। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? मिजोरम के अंदर 51.51%। उसके बाद में तमिलनाडु के अंदर है और केरल, महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हमें मिलती है।
यहाँ हमने बात की भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ मिलेगी? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या मिलेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, तो सर्वाधिक ग्रामीण वहाँ है तो वह नगरीय क्या है? कम है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मात्र कितने प्रतिशत लोग हिमाचल प्रदेश में नगरों में निवास करते हैं? 10.04% लोग ही हिमाचल प्रदेश के अंदर नगरों में निवास करते हैं। और सर्वाधिक लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर गांव में रहते हैं भारत के अंदर। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमारे सामने जो प्रश्न बनते हैं अपने को याद करने हैं, उनके अंदर भारत के अंदर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर, भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिजोरम के अंदर, और भारत के अंदर सर्वाधिक गांव किस राज्य में मिलते हैं? यूपी के अंदर। भारत में सर्वाधिक नगर किस राज्य में मिलते हैं? तमिलनाडु के अंदर 721 नगर हमें मिलते हैं। इस प्रकार हमने बात की भारत के अंदर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या विभिन्न राज्यों के अंदर किस प्रकार फैली हुई है उसके बारे में हमने बात की। अब हम लोग बात करेंगे भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है उसी गति से भारत के अंदर नगरीय जनसंख्या का ग्राफ भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। नगरीय जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है क्योंकि आर्थिक प्रगति होती है तो उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का ज़्यादातर विकसित होना नगरीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए नगरीय जनसंख्या का ग्राफ तेज़ गति से बढ़ रहा है। जैसे 2011 की हम बात करें, उससे पहले 1911 की यदि हम बात करें तो भारत के अंदर 10% लोग ही नगरों में निवास करते थे, और अब यदि हम 2011 की बात करें तो 31.20% लोग जो है वो नगरों में निवास करते हैं। यानी जनसंख्या का बहुत तेज़ गति से बढ़ना 1931 के पश्चात नगरीय जनसंख्या का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। अब भारत के अंदर ये नगरीय जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण कारण है नगरीय जनसंख्या के बढ़ने का, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। दूसरा कारण है लघु व कुटीर उद्योगों का नष्ट होना। कृषि का अलाभकारी होना। चौथा कारण नगरीय सुविधाएं। पांचवा कारण शिक्षा। छठा कारण नगरीय आकर्षण। औद्योगिकरण। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। उनके अंदर सबसे पहला कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। हम देखते हैं कि भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादातर उद्योग धंधे नगरीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं, और इस कारण भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार का अभाव होता है। तो लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए, परिवार के पालन पोषण भरण पोषण के लिए रोजगार की तलाश में नगरों की ओर गमन करते हैं। दूसरा जो कारण है वह है लघु व कुटीर उद्योगों का नष्ट होना। भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों के आगमन के कारण जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो रहे हैं।
और आज से यदि पहले की बात करें अंग्रेज़ों के ज़माने की, तो उस समय भी भारत के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लघु और कुटीर उद्योग को भारी क्षति पहुंचाई गई। इस चोट के कारण भारतीय लघु और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहने वाले हजारों लाखों लोगों का रोजगार है जो समाप्त हो गया, छीन लिया गया। और इस कारण लोग जो है रोजगार की प्राप्ति के लिए नगरों की ओर गमन करते हैं और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। फिर बात करें कृषि का अलाभकारी होना। भारत के अंदर जो कृषि होती है वो मानसून पर आधारित होती है और मानसूनी कृषि जो है अनियमित होती है। मानसून निश्चित नहीं होता, अनियमित मानसून होता है, जिससे कभी सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ हो जाती है। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं, राजस्थान के साथ साथ यूपी, एमपी और भारत के कई राज्यों के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण हो गया, जिससे कृषि जो है वो लाभकारी सिद्ध नहीं होती। और कृषि लाभकारी सिद्ध नहीं होने के कारण लोगों का मोह भंग होता है कृषि से, किसानों का, और लोग जो है रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर गमन कर जाते हैं। तो इस प्रकार कृषि के अलाभकारी होने से लोगों का नगरों की ओर गमन होता है। नगरीय सुविधाएं, नगर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। नगरों के अंदर हर समय बिजली, पानी, उसके साथ साथ अच्छी सड़कें, परिवहन के अच्छे साधन, उच्च शिक्षा और उसके साथ साथ अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसी कारण अच्छी नगरीय सुविधाएं मिलने के कारण लोग नगरों की ओर गमन करते हैं। फिर है शिक्षा। जैसे आज भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उच्च शिक्षण संस्थाएं विकसित नहीं हैं, तो व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए युवाओं का गमन ज़्यादातर कहाँ होता है? नगरों की ओर। तो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर गमन करते हैं। नगरीय आकर्षण। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता पर विकसित नगर जो है वो नगरों की चकाचौंध रोशनी युवाओं को बहुत अच्छी तरह से आकर्षित करती है और युवा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो नगरों की चकाचौंध रोशनी के कारण युवाओं का आकर्षण नगरों की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और जिससे नगरीय क्षेत्रों के अंदर भी कई तरह की समस्याएं भी हो रही है। युवाओं के गमन से युवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या फिर नगरीय चकाचौंध रोशनी के आकर्षण के कारण नगरों की ओर आकर्षित तो हो जाते हैं और गमन भी करते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। फिर है औद्योगिकरण। उद्योगों के अंदर कच्चे माल से जब पक्का माल तैयार किया जाता है तो बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है और बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करवाते हैं नगर। तो नगरीय क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा बाजार होने के कारण उद्योग धंधे नगरीय क्षेत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं और उद्योग धंधे नगरीय क्षेत्रों के समीप स्थापित किए जाने के कारण नगर जो है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर गमन करते हैं, उद्योग धंधा लगाने के लिए भी नगरों की ओर गमन करते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधाएँ विकसित होती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक नगरों की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। नगरीय जनसंख्या भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। एक चिंता का विषय भी है क्योंकि नगरों के अंदर भी इससे कई तरह की असुविधाएं उत्पन्न हो रही, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो नगरीय जनसंख्या बढ़ने के ये कारण हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, लघु व कुटीर उद्योगों का नष्ट होना, कृषि का अलाभकारी होना, नगरीय सुविधाएं, शिक्षा, नगरीय आकर्षण और औद्योगिकरण के कारण नगरों की ओर लोगों का गमन अधिक होता है। नगरीय जनसंख्या इस कारण से बढ़ती है। इस प्रकार आज का लेसन यही समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।